हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका विक्की ट्यूजन में। और जैसा कि हमने कहा था कि आपको विज्ञान का जितना वीडियो कराएंगे, 5 वीडियो कराएंगे, उसी में से सारा क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। तो 4 वीडियो हम आपका सब्जेक्टिव करवा दिए हैं और ये साइंस का लास्ट वीडियो है आपके एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का 5वां वीडियो। इसमें आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, इसी में से आपको 40 देखने के लिए मिलने का पूरा चांसेस है। तो काफ़ी सीरियस लीजिए और इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देख लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हिंदी का भी एग्जाम जिनका होने वाला है कल नन हिंदी का, उसका भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी लेकर के हम रात तक आ जाएंगे। तो आप लोग सोइएगा नहीं, 8-9 बजे के आसपास में जगह रहिएगा। जैसे ही मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेगा तो हम उसको लेकर के आ जाएंगे। तो ठीक है, पहले शुरू करते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो काफ़ी जरूरी है। और सारा क्वेश्चन को आप सीरियस होकर के देखिए, ध्यान से देखिए। जो लगे कि याद हो जा रहा है उसको ठीक है, जो नहीं याद रहता है तो उसको लिख करके एक बार याद करिए, लेकिन याद जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर माइनस हो जाएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। तो न्यूटन की गति जो पहला नियम देता है ना, बल का परिभाषा देता है। कोई चीज़ जड़ में रहता है जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता, तो बल का परिभाषा देता है। एसआई मात्रक में कितने कितने मूलभूत मात्रक होते हैं? तो एसआई मात्रक में 7 जो होता है मूलभूत मात्रक होते हैं, 7। सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि में देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि में परिमाप के साथ साथ दिशा भी होता है, लेकिन अदिश में दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाप होता है, मतलब एक ही चीज़ होता है। तो सदिश में हो जाता है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, है ना, संवेग, आवेग, ये सब होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। कौन आधारित राशि नहीं है पूछेगा तो आप उसमें से देख लीजिएगा, जो वेग लिखा हुआ रहेगा वो आधारित राशि नहीं होगा। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो संवेग में परिवर्तन का दर बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसे ही मात्रक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसे ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है तो कोई ठोस चीज़ में होगा, चाहे लोहा दे देगा, चाहे एल्युमिनियम दे देगा, चाहे सोना दे देगा, जो भी ठोस चीज़ होगा ना उसमें ध्वनि की गति ज़्यादा होता है, और निर्वात में, द्रव में ये सब में कम होता है। आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक हर्ट्ज होता है। और हम लोग जो मानव लोग हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? देखिए, भूकंप जब आने लगता है ना तो अश्रव ध्वनि उत्पन्न करता है, मतलब इतना हल्का ध्वनि रहता है कि हम लोग को सुनाई नहीं देता। 20 हर्ट्ज से भी उसका कम रहता है, तो उसको कुत्ता बिल्ली ये सब सुन लेता है, लेकिन हम लोग मनुष्य लोग उसको नहीं सुन पाते। हम लोग को सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज चाहिए, लेकिन भूकंप जो होता है वो अश्रव ध्वनि है, जो हम लोग उसको सुन नहीं पाते, कुत्ता बिल्ली सुन लेता है। ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर जो है ना, गाड़ी में लगा हुआ रहता है, वो दूरी को नापता है। किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है? तो देखिए, आपको बुखार उखार लगता है तो आपका चेहरा, शरीर गर्म होता है ना, तो थर्मामीटर से नापते हैं। तो तापक्रम को मापने के लिए थर्मामीटर है। और 1 kg मीटर पर क्यू है, उसको पावर में 3 है तो बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख दिया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो पदार्थ का गुण नहीं पूछेगा तो आप देख लीजिए, उसमें से जो ऑप्शन है उसमें तरंगदैर्घ्य जो लिखा हुआ रहेगा वो पदार्थ का गुण नहीं है। कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित रहती है? देखिए, कमानीदार जो घड़ी होता है ना उसमें ना संचित ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है। कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। बाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? देखिए, जब बाष्पन का प्रक्रिया होता है, जब भी कुछ भी आप चावल वावल बनाते हैं तो जो वाष्प होता है, और जब वो ऊपर जाता है तो जाकर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडक। तो बाष्पन का जो प्रक्रिया है ना ठंडक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ठंडक। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? जैसे आप कहीं पर जाकर के बोलते हैं और आवाज़ टकरा के आपको वापस सुनाई देता है, तो उसका कारण है कि ध्वनि का परावर्तन होता है। पहाड़ वहाड़ की तरफ जाइएगा, जोर से आप जो बोलिएगा वही रिटर्न होता है। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है? तो देखिए, बंदूक से गोली डालिएगा ना तो उसमें संवेग रहता है। उसमें क्या रहता है? संवेग रहता है। एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है, उसके द्वारा किया गया क्या होगा? जब समतल पर जाएगा तो समझ लीजिएगा उसका कार्य शून्य हो जाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगा। मान लीजिए धुआं है और वो द्रव में बदल जाएगा तो उसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। किसमें प्रसार तरंगे का उपयोग होता है? तो देखिए, जो प्रसार तरंगों का हम लोग उपयोग करते हैं ना, समुद्र का गहराई नापने के लिए जो यंत्र है सोनार, तो उसमें प्रसार तरंगों का उपयोग होता है, सोनार। 100 डिग्री का मान, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में कितना मान होगा? तो 100 डिग्री का हो जाता है 373.15। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है
अंतराअणुक बल, अंतराअणुक बल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और क्या बताए थे कि कोई गैस अगर द्रव बन जाता है तो उसको क्या बताए थे, संघनन ना। और किसी गैस सीधे ठोस में बदल जाए उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 होता है। शुद्ध पदार्थ पूछेगा, हाँ आ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ पूछेगा जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं रहेगा, तो जैसे चांदी हो गया। आयरन लोहा का लैटिन नाम, तो आयरन या लोहा का लैटिन नाम फेरम होता है। सोना का पूछेगा तो ऑरम होता है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है, तो निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 मीटर से अधिक होता है। और CO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुना 10⁻23 अणु होते हैं, तो 44 ग्राम में। फास्फोरस का परमाणुकता P4 होता है, तो P4 में 4 हो जाएगा। कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो मृदा प्रदूषक नहीं बोलेगा तो अमोनियम सल्फेट जो मृदा को प्रदूषित नहीं करता है। कौन हरित गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन जो हरित गैस नहीं है। CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो C का 6 और 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, तो 16 और 12 28 हो जाएगा, तो 28 ME हो जाएगा। कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो NH4 होल ट्वाइस यानी 2 और SO4 हो जाएगा, ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र तंत्रिका कोशिका होती है। 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या कितना होता है, देखिए 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या 0.25 मोल होता है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। प्याज किसका संचालित रूप है, तो प्याज हो, आलू हो, हल्दी हो, तो हद कर दिया आपने, तो ये सब तना हो जाएगा। और स्पायरोगायरा हरित शैवाल है। तिलचट्टे का जो बड़ा कंकाल बना होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। किसी पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, तो पाइनस में जो होता है ना, इसमें क्या होता है, बीज होता है लेकिन फूल फल नहीं होता है। और मृदु उत्तक है, तो सरल उत्तक है, जो मृदु उत्तक है उष्ण रक्तीय प्रणाली है, तो चूहा जो है उष्ण रक्तीय प्राणी है। सकोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। और कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक झिल्ली जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है, यह नहीं होता है जीवाणु में। और धान और गेहूँ सब किस प्रकार का बीज है, तो एक बीज पत्री है। धान और गेहूँ किस प्रकार का बीज है, तो एक पत्री बीज का पौधा है। ये किस प्रकार का पौधा पूछेगा, धान और गेहूँ, तो एक बीज पत्री है। देखिए हम आपको 50 करवाए हैं और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छा से आप 2 बार सुन लीजिए। आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा, निश्चित रूप से 40 का 40 आपका बन जाएगा। अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, तो आप जरूर लाइक करेंगे। और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाला है और उसके बाद मेरा लाइव क्लास भी चलेगा। और रात तक आप लोग जगिएगा, अगर हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी लेकर के आएंगे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। ठीक है, धन्यवाद।